विजय कौन कौन अध्ययन किए हैं? हाँ तो हम तो चार मन तो इतना पढ़े वही अब रहा तो कहीं का बीजा में पढ़ा तो ना वो हर समय कहाँ पढ़ा नहीं जाना। हाँ बता जिंदगी के बताए भंवर जाल किसको कहते हैं? हैं भंवर जाल। और चाल भंवर जाल तुम हाँ और चाल मारा वो भंवर जाल किसको कहते हैं? ये कहाँ भी कहें शायद माया मोह शब्द में घूमा थे भारत यहाँ जाना है वहाँ जाना है हमारा घूमते नहीं ना मैं घूमा थे क्योंकि कुछ नहीं ये समय का है नहीं जा रहा बबू जाल है बबू जाल बहुत जाल बबू जाल किसको कहते हैं? वही सारे तक हम नहीं जानते पूछ लगा जवाब बता दो तो क्या भुलाए भंवर जाल और बबू जाल लेके जाल संसार में क्या जाल है? संसार में तो आप सोचें कि अब जाल जाले 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 कौन जाल जाले है पूरा जाल है ये कहाँ पे है नहीं क्या जाल है? हो सकते हैं पता नहीं से साखी है जान भाई लेना साखी सुन के बताइए। भंवर जाल बबू जाल है वे बहुत अच्छे कहीं कभी कोई बांसी है जाके हृदय विवेक जाके हृदय विवेक जिसका हृदय में विवेक है वही बच सकता है। गुरु साहेब पुकार करके कहते हैं यानी भंवर जाल और बबू जाल ये दो जाल है। तो भंवर जाल कौन सा है? पानी के धारा जो चलते नहीं हाँ नदी के या तो सरार के पानी के धारा जो चलते वो घूमते चक्र सावन भादो वर्षा में खूब होते तब पानी धारा चलते तो कहीं कंकर पड़ के लकड़ी जो कुछ कचरा पड़ के तो उसमें घूम घूम करके कहाँ जाके डूब जाते नीचे और ऊपर नहीं उठे डुबा देता है। चाहे मनुष्य हो जानवर हो पक्षी हो जो कुछ पड़ जाए तो वो जाल में पड़ गए तो डुबा देता है ऊपर नहीं उठ पाता है। पता करना था जाएगा तो तो ये है भंवर जाल। भंवर जाल तो वैसे भंवर चक्कर काट रहा है उसमें पड़ गए प्राणी तो कोई बचने वाला नहीं है। अभी हवाई उड़ान में कितने लोग बैठे नहीं थे जितने लोग बैठे नहीं थे एक कैसे कैसे बच गया अपना प्रारंभ बचे रहे से बाकी सब उसमें जल का खाक हो गया। ये भी भंवर ही है उड़ान कब कहाँ क्या हो तो भंवर जाल जैसे नदी की धारा में चक्र गोल घूमता है तो भी रानी पड़ जाए ऊपर नहीं उठ सकता है डूब जाता है। इसी प्रकार से जो प्राणी है और पदार्थ है इसमें व्यवहार होता है माया जाल है मोटी माया है। डूबे हुए सब प्राणी ये मेरा है तो उसी में डूब करके उसका जीवन समाप्त हो जाता है ऊपर नहीं उठता है। तो ये है भंवर जाल। कभी शायद कहते हैं भंवर जाल बबू जाल है यानी दो जाल है। और बबू जाल
बगु जाल, बगु किसको कहते हैं? बताओ सर। हाँ? बगु नहीं मालूम? नहीं हम जानते हैं बहुल आती ही बहु अब दूसरा बहुल आप जान हमें जान नहीं पता है। बगु, बगु नहीं, बगु, बगु, बगु जाल, बगु जाल, बगु जाल। पहला तो बताया कि भंवर जाल के जैसे पानी चक्र चलता है तो डूबता है तो नहीं बचता है, और दूसरा जाल है बगु जाल। बगु जाल हंस के समान बिल्कुल सफेद दिखत रहते, बगला जिसको छत्तीसगढ़ में कहते बदक, बिल्कुल हंस के समान सफेद दिखत रहते, और पानी में तालाब किनारे में बिल्कुल एक आंख मूंद के बिल्कुल ध्यान में चुपचाप बैठे रहता है, और एक पहला उठाए रहता है। हाँ वो बगुला का उसका ध्यान है काम में रखे, मछली मछली तब आए तो मारे झपट के दूसरे प्राण घाटक के लिए। तो ये बगलू जाल, बगु जाल यानी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले के भंवर जाल यानी मोटी माया, नारी पुत्र संपत्ति गृहस्थी माया, ये मोटी माया है, वो है भंवर जाल के लिए डूबे हुए हैं, ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और बगु जाल है झिनी माया, बगु के अर्थ में झिनी माया, जैसे बगुला ढाल लगाता है तो काकर मछली के लिए, तैसे संसार के योगी है, जंगम है, सिरवा है, सन्यासी है, दरवेश है, ब्राह्मण है, छह दर्शन के जितने भी मत पर संप्रदाय है महापुरुष में मत में डूबे हुए हैं, साधु सन्यासी है, साध्वी सती है, ध्यान तो लगाते हैं, बैठते हैं, अच्छी बात है, गलत नहीं है, कल्याण के लिए ध्यान, लेकिन उनका मन कम है, महंती है, गुरुवाई है, प्रसिद्धि है, पूजापा है, मान सम्मान है, अगवा बनने का अधिकारी है, तो ये है क्या जाल? बगु जाल। कोई साधु महात्मा तो आगे घर गृहस्थ छोड़ तो ऊपर टूट गया है, अच्छा बात है, गलत नहीं, अधर कल्याण हो गया, लेकिन तो मन हाँ महंती गुरुवाई अगवा में डूबा हुआ है, पूजा प्रतिष्ठा में। तो वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भंवर जाल बगु जाल है, कि दो जाल है, मोटी माया और झिनी माया। मोटी माया घर गृहस्थी और झिनी माया है महंती गुराई मठ मंडी, ये भी तो झिनी माया है, वाद विवाद में। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भंवर जाल बगु जाल है, ये दोनों जाल से ऊपर उठ के अपने को बचा लिए, वही विवेकवान है और संत है और जिज्ञासु है। बूढ़े बहुत अचेत, अचेत यानी अपने आप को शुद्ध नहीं है, शुद्ध बुद्ध सब खो दिया है, डूब गया है, जिसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि डिग बुरा उतरे नहीं, याही अन्यथा मोही, सली मोह की धार में क्या नींदे आवे तो ही। कोई साधना पथ में चल रहा है, अच्छा है, गलत नहीं है, डिग बुरा, डिग यानी निकट, मतलब जैसे तालाब में स्नान करने के लिए जाते हैं कोई व्यक्ति, बिल्कुल पत्थर किनारे होता है, डिग बूढ़ा उतरा नहीं, उतरी नीचे सामने में और उसी के डूब के खत्म हो गए, पत्थर सामने में, डिग बूढ़ा उतरा नहीं, यही आने से वही संदेह आता है भाई, बहुत दूर से तैरते तैरते आ गए तालाब में, इतना गहरा से, और पत्थर किनारे बिल्कुल किनारे खाने में निकलने वाला है,
पार होने वाला है। फिर इसी प्रकार से संसार के आदमी बाल अवस्था, जवानी अवस्था, बुढ़ापा अवस्था आके अंतिम बुढ़ापा में डूब जाता है संसारिता में। वही दिग यानी निकट कल्याण के आ रहे हैं। मुझे संदेह लगता है ऐसे लोगों के लिए। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दिग बुरा उतरा नहीं, यही अंदेशा मोही असली मोह की धार में, धार नदी धार बहात है, मोह की धार में क्या नींदर याद तो ही। ऐसे कल्याण अवसर मनुष्य तंग मिला हुआ है कल्याण साधन राम के लिए। पशु खाने जाओगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। या नींदर याद तो ही, उनको धिक्कार है ऐसे लोगों को। इसी नदी धारा में नींद आके मुंह के नदी में संसारी प्राणी पदार्थ में कल्याण का काम नहीं करते हो, वो डांटते हैं, दबाते हैं, यानी सावधान करते हैं। तो दिग बुरा उतरा नहीं, यही अंदेशा मोही सली मोह की धार में क्या नींद आती, नींद आ गया संसारी तब में डूब गए, ऊपर नहीं उठते। तो सदगुरु कबीर साहब वही कहते हैं भावर जाल बहु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत हो गए, डूब गए हैं। कहीं कबीर ते पांच ही जाके ही देव गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वही मनुष्य, वही व्यक्ति बच सकता है कि भंवर जाल और बहु जाल, मोटी माया, छिली माया, उपराम वही हो सकता है जिनके हृदय में विवेक और विचार है, साधना पथ में है। तो विवेक और विचार ज्ञान प्राप्त कहाँ मिलता है? संतों की संगति में। उनकी वाणी को सुने, सार क्या है, असार क्या है, स्वर क्या है, पर क्या है, इसका यथाबोध प्राप्त करें, तब ये भंवर जाल और बहु जाल दोनों माया से ऊपर उठ सकता है और अपने को ऊपर उठना यानी कल्याण पथ में लगना। ये ऊपर उठना नहीं कि आकाश में चले जाना, अपने को बचा लेना। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भंवर जाल बहु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कभी ते बाँच ही जाके हृदय विवेक, दिग बुरा उतरा नहीं, यही अंदेशा मोही सल्ली मोह की धार में क्या नींद रे आ कोई लोगों इसी धारा में आ गए, सो रहे हैं, जाओ ऊपर हो, सावधान हो जाओ। जिसको सदगुरु कबीर साहब शब्द में कहते हैं कि संतों जगत नींद न कीजिए, खाल न खाए कल्प न प्यापे, ते जरा नहीं छीजे। ये संतों ये भाई तुम जग जाओ, पर उठो मोन नीचे, काल न खाए यानी तुम्हें काल खा नहीं सकता है, कल व्याप नहीं सकता है। काल न खाए कल दे जरा नहीं छीजे, दे तुम्हें छीन नहीं कर सका है। कौन सा दे? ये आत्मा जीव अंतरात्मा रूपी वो छीन नहीं होता, वो अविनाशी है, नाश रहित है। तुम ऊपर उठो। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों जगत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, ते जरा नहीं छीजे। तुम्हें कल्याण तभी होगा और स्वस्वरूप में तब मिलेगा जब तुम संतों की वाणी को सुने और सार को ले असार का सत्याग करें। सुबह प्रातः काल उठे और अपने मन को कुछ समय के लिए ध्यान में बैठ जाए, जो शांत हो जाए। और समय तो उसी में मन एकाग्र होता है, कल्याण पथ में लगता है। संसार में कहीं को ना देखें, अपने मन को देखें, तब जाल और बहु जाल से ऊपर उठ सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम में बोलिए।